नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं लोकेश कुमार आप लोगों के सामने आज नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। वो भी होगा हमारा मैथ का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बट्टा लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे और बेसिक से एक हाई लेवल तक के एग्जाम के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक से लेकर के चलेंगे और उसके बाद में एडवांस में बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक तो सीपी होता है इसमें, और सीपी के बाद में एक होता है एसपी, और एसपी के बाद में तीन तरीके के होते हैं ना। एक तो होता है आपका सीपी जो होता है, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है सीपी जो है, एक तो सीपी होता है, दूसरा आपका एसपी होता है, और तीसरा जो होता है वो एमआरपी होता है। सीपी जो होता है, जैसे कि सीपी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है सीपी को, कॉस्ट प्राइस, और एसपी को सेलिंग प्राइस, और इसका क्या आता है एमआरपी का मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये जो होता है क्या चीज, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, और ये क्या होता है मैक्सिमम, क्या चीज, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो एमआरपी होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि अंकित मूल्य। कोई भी चीज अगर आप लेने जाते हैं या हम लेने जाते हैं तो वहां पर, जैसे कि हम गए शॉप पर गए हैं, पेन मांगा मैंने, पेन उन्होंने दिया मुझे 5 रुपए का, जो कि उसके बॉक्स पे लिखा हुआ था 5 रुपीज। एमआरपी देने के बाद में आगे लिखा होता है 5 रुपीज का अगर है तो 5 रुपीज 10 का है तो 10 लिखा होगा, तो उसको बोलेंगे कि अंकित मूल्य। और उसके बाद में जो एसपी होता है सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि बिक्री मूल्य, कितने में आपने विक्रय किया है, बेचने का। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये क्रय मूल्य होता है। क्या चीज, क्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जितने में खरीदते हैं। क्या होता है, खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। जब कोई भी चीज खरीदेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, केवल प्रॉफिट होएगा या फिर लॉस होगा। भाई तीसरी चीज तो आएगी नहीं, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। और जो सेलिंग प्राइस होता है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर कोई भी चीज को बेचा जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर खरीदते हैं, खरीदने में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, इसके बारे में पता होता है। लेकिन सेलिंग प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस में हम क्या देखने को मुझे मिलता है कि यहाँ पर बेचते हैं जो चीज, क्या चीज बेचते हैं। यहाँ पर जब बेचेंगे तो उसमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। टैक्स बोलिएगा या बोलिएगा जीएसटी बोलिएगा, टैक्स या जीएसटी। और जो मैक्सिमम प्राइस रिटेल प्राइस जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि सूची मूल्य। सब चीजों का रेट फिक्स होता है कि ये चीज इतने रुपए की है, ये चीज इतने की है, ये वाली इतने की है, ये वाली इतने की है, अलग अलग दिखाया जाता है। जो सूची मूल्य होता है उसी में आपका आ जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि बट्टा बोले या बोले आप छूट। इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एक तो आपका सीपी हो गया, फिर उसके बाद में एसपी हो गया, और फिर एमआरपी हो गया है। अब प्रॉफिट अगर दिखाता है तो प्रॉफिट को कैसे देखेंगे, देखिएगा हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रॉफिट
प्रॉफिट, उसके बाद में फिर हमने लिखा लॉस, लॉस के बाद में फिर हमने देखा डिस्काउंट, डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद में मुझे सबसे लास्ट में क्या देखने को मिलता है कि टैक्स देखने को मिलता है। इस पे मुझे टैक्स पड़ रहा है कितना, लेकिन प्रॉफिट मान लिया मैंने कि 10% है, लॉस भी हमने माना 10%, कितना 10% लेते हैं, डिस्काउंट है उसको भी अगर मैंने 10% ले लिया, और जो टैक्स होता है टैक्स भी हमने कितना लिया 10%। जब 10% प्रॉफिट भी है, लॉस भी 10%, डिस्काउंट भी 10% और टैक्स है वो भी मेरा 10% है। जब प्रॉफिट करो होता है कितने से, टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%, तो यहाँ पर कितना दिखाया गया है, यहाँ पर कितना है 10%, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/10%, क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है 10%, 1/10%। तो उसके बाद में हमारा आता है लॉस, लॉस में क्या है, लॉस भी 1/10% होगा, क्या चीज लॉस। और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट को भी हम कैसे लिखेंगे 1/10%, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट। और जो टैक्स होता है, टैक्स किसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, किसके सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पर 1/10%, वो भी दो तरीके से, एक तो आपको देना पड़ेगा टैक्स के रूप में मानिएगा, और वो किससे पड़ेगा सेलिंग प्राइस से, किसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हमसे पड़ेगा। जैसे कि इसी यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इसमें कुछ फार्मूला भी होते हैं, फार्मूला को हम किस तरीके से यहाँ पर पुट करते हैं, कुछ फार्मूला है वो हमको इस पे मेंशन कर रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि देखने को मिलता है हमें कि क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ जो होता है वो पी से प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलते हैं लाभ को, और हानि को लॉस, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। तो हम यहां क्या लिखेंगे, लाभ पी बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य कि मतलब सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, जिसे बोला जाता है सीपी। ये आपका फर्स्ट था, और दूसरा हम लिख रहे हैं वो आपका क्या आएगा हानि। हानि को हम बोलते हैं, हानि जो होता है वो लॉस होता है, लॉस। यहां पर क्या होता है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या क्या होता है सीपी, सीपी के बाद में यहाँ पर हानि पूछ रहा है तो पहले क्रय मूल्य हो जाएगा, और क्रय मूल्य के बाद में फिर क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, क्या आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी से। जब यहां तक हम पहुंच जाते हैं, अब उसके बाद में ये क्या था, तो नॉर्मल फार्मूले हैं। अब उसके बाद में हम निकालते हैं क्या, अगर पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, तब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो है मतलब कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। लाभ जो होगा वो ऊपर से दैव रखा जाता है अंश में, मतलब कि लाभ जो दिया गया है उसे बोलते हैं प्रॉफिट अपॉन, यहां पर जो होता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस
से बोलते हैं सीपी इंटू 100%। ये हमारा लाभ का फार्मूला है। और जो हानि का है, हानि प्रतिशत, हानि को हम लिखते हैं लॉस यल से। तो इसके बाद में जो हानि यहाँ पर पूछे गए, एक्चुअली पहले क्या पूछा है, लाभ पूछा गया, तो लाभ ऊपर रखा गया, क्रय मूल्य नीचे रखा गया था, इनटू 10 किया गया था। यहाँ पर आपको हानि बतानी है। पहले हमने लाभ पूछा तो लाभ को ऊपर किया था, लेकिन अब हानि पूछी जा रही है क्वेश्चन में, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, अंश में हानि, हानि लॉस बटे अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसे बोला गया है सीपी इंटू 10 की 100%। ये हमारा हानि का फार्मूला है। ये तो हमारा हानि का फार्मूला हो जाता है। और इसके बाद में हमें देखने को क्या मिलता है कि विक्रय मूल्य अगर पूछा जाता है, विक्रय मूल्य एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस बराबर पूछा क्रय मूल्य सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ जो होगा वो प्रॉफिट से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। उसके बाद में हानि अपॉन में 100 हो जाता है। इन सबके है ब्रैकेट को लॉक कर देते हैं। और एक और बचा आपका है, वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है वो क्या है, ये होता है सीपी। क्या होता है, सीपी। अब यहाँ पर हमने क्या, विक्रय मूल्य था तो यहाँ पर क्रय मूल्य रखा था। अब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे अपॉन 100 प्लस माइनस। यहाँ पर लाभ ऊपर दिया था, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, पलट दिया है, नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे। प्लस माइनस लाभ, प्रॉफिट या हानि, लॉस। अब यहां तक जैसे कि नॉर्मल फार्मूले हैं, बेसिक आप लोगों को पता होने चाहिए। इनके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब हम थोड़ा और क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं, क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 2100 at a discount of 12.7.2. Find the MRP of an article. एक आदमी अपने सामान पर 12.1/2% का बट्टा देकर 21 रुपए में बेच देता है। सामान का अंकित मूल्य क्या होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, ये देखिएगा कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखते हैं कि इन्होंने क्या दे रखा है कि डिस्काउंट एसपी जो दे रखा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ इन्होंने दे रखा है 2100 रुपए। कितना दिया है, एसपी दिया है जो वो बताया है 2100 रुपए। एसपी 2100 है और डिस्काउंट भी इन्होंने दिखा रखा है। डिस्काउंट कितना दे रखा है,
12 से ही 1/2%। जो ये वैल्यू जो होती है, इस वैल्यू का मान होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। जब 1/8 होता है और पूछा क्या जा रहा है एमआरपी की अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी हमको है निकालनी। जब एमआरपी निकालनी है तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है 12 से 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रैक्शन, सॉरी जो वैल्यू होती है तो उसे क्या बोलते हैं 1/8। तो यहाँ पर टोटल जो है इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आता है? 7 आता है। जब 7 आता है तो यहाँ पर कितने यूनिट बनते हैं? 7 यूनिट। 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो अंकित मूल्य में कितने में चाहे 2100 रुपए में। कितने में? 2100। जब 2100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट होता है 21 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 300। कितना आएगा? 300। तो यहाँ पर पूछा कितना, टोटल कितने हुए हैं? 8 हुए हैं यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 यूनिट टोटल कितना होता है? 300 गुणे 8, 300 इंटू 8 तो हो गया 2400। कितना हुआ? 2400। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है। एमआरपी जो होगा वो हमारा कितना होगा? 2400 रुपए हो जाएगा। कहीं पर अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। और जो यहाँ पर होता है ये क्या होता है? डिस्काउंट। यहाँ पर कितना है? जैसे कि दे रखा 1/8 था, तो यहाँ पर जो ये 1 है ये क्या है? डिस्काउंट है आपका। और जो 8 है ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पर एमआरपी आता है। ये क्या होता है? ये एमआरपी है। और 1 जो था वो डिस्काउंट था। ये तुम्हारा क्या है? डिफरेंस। इनका अंतर है। तो ये इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमने देख लो है कि क्वेश्चन आपका मेंशन है बोर्ड पे, लेकिन क्या है? मार्केट प्राइस एंड आर्टिकल इज 3,1600। द शॉपकीपर्स गिव ए डिस्काउंट ऑफ 11/9 ऑन इट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल। मतलब ये कि एक सामान का अंकित मूल्य 3600 रुपए है। दुकानदार इस पर 11 से ही 1/9% का बट्टा दे करके सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा पूछा जा रहा है, कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। इसमें सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर ये क्या दिया गया? एमआरपी आपको दे दिया गया है। एमआरपी आपका कितना दिया गया है? एमआरपी दिया गया है 3,600 रुपीज। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट भी दिखा रखा है। क्या चीज? डिस्काउंट कितना दे रखा है? 11 से ही 1/9%। अब यहाँ पर और पूछा क्या जा रहा है? शेयरिंग प्राइस। शेयरिंग प्राइस पूछी जा रही है और शेयरिंग प्राइस मुझे निकालनी है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू दी गई है 11 से ही 1/9, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/9 ही होती है। जब 1/9 होती है, अभी मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो ऊपर का होता है नोमिनेटर वो क्या चीज होती है? वो होता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट होता है। और जो नीचे की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? एमआरपी होती है। नीचे की जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर बोला जाता है एमआरपी रेट को, और जो ऊपर होता है नोमिनेटर वो होता है डिस्काउंट, और जो दोनों का निकल के निष्कर्ष आता है वो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है, पहले हमने क्या बताया था कि यहाँ पर टोटल कितना आता है, 9। कितनी है, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 3,600 रुपीज दे रखा है। तो एक यूनिट की यहाँ पर कितने यूनिट की है, 9 यूनिट की है। अब निकालना मुझे एक यूनिट की है, एक यूनिट है जो वो कितनी आएगी, इसको 3,600 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब कि 400। एक यूनिट की जो वैल्यू आती है वो 400 रुपीज होती है, और हमें निकालना कितने की है बताइएगा। एक्चुअली जो इसका आएगा डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 8। तो अब हमें निकालनी है 8 यूनिट की। जो 8 यूनिट की वैल्यू होगी 400 इंटू 8, मतलब कि 3,200 रुपीज, 3,200 रुपीज आ जाता है मेरा आंसर। सी नंबर पे टिक करेंगे। इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से ही बताया है, और इसी तरीके से आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे। आओ देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4,800. The shopkeeper gives a discount of 6/1/4 on it. Find the selling price of an article. मतलब कि एक सामान का अंकित मूल्य 4,800 रुपया है। दुकानदार इस पर से 6 से 1/4 1/4% डिस्काउंट का कर देता है, मतलब बट्टा देता है। सामान का विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। आओ देखते हैं कि यहाँ पर एमआरपी कितना दिया गया है। एमआरपी जो दिया गया है वो हमारा है 4,800 रुपया, 4,800 रुपये है, और डिस्काउंट भी दिया गया है। डिस्काउंट जो है वो है 6 से 1/4%। जो 6 से 1/4% की वैल्यू होती है 1/16। जो 1/16 होती है आपका नॉमिनेटर डिस्काउंट, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर होता है एमआरपी। जब डिनोमिनेटर एमआरपी हो जाता है, और यहाँ पर पूछा हमसे क्या जा रहा है कि हमको निकाल के दिखाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, कि एसपी पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, वो हमारे सामने लाएगा। लेकिन जो इसके बीच का डिफरेंस है, टोटल कितनी है वैल्यू 4,800, अंकित मूल्य दे रखा है 4,800। तो एमआरपी जो है यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 15। कितना डिफरेंस है ये, 15 है। तो 15 में ये क्या होगा, 15 तो ही बचेगा। तो ऊपर का मतलब कि 18 यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 16 का निकालेंगे। 16 को 48 जो होता है, कितना यहाँ पर 48 है, और तो कितना आ जाता है, तो एक यूनिट है ये 16 यूनिट का, 16 यूनिट बराबर 4,800 रुपया है। तो एक यूनिट का निकालना हमें आया, तो एक यूनिट का क्या आएगा, 16 तिया 48, मतलब कि 300 रुपया आता है एक यूनिट का। और जब एक यूनिट का हमने निकाल दिया है, तो अब हमें कितने का निकालना है, टोटल 15 यूनिटों का। जब 15 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 300 रुपया इंटू 15, तो कितना हो जाएगा, 4,500 रुपया। सेलिंग प्राइस जो होगी वो हमारी आएगी 4,500 रुपए। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कहीं पर प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, बताइएगा, ठीक कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।
और इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिलेशन किसके बीच में, सीपी और एमआरपी के बीच में हम रिलेशन इसके बाद में पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे क्या चीज, रिलेशन ऑन, मतलब रिलेशन किसके बीच में, एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में, कॉस्ट प्राइस के बीच में देखना है मुझे कैसे क्या होता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए यहीं तक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वाच देखने की कोशिश करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।